नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आगे की चर्चा लेकर। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित आज भी 5 ऐसे अद्भुत सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जो आपने आज से पूर्व कभी नहीं सुना होगा। कल जिन 5 सूत्रों की मैंने चर्चा की थी, आप सभी दर्शकों को पसंद आया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैंने कमेंट पढ़े आप सबों के। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बस इसे बताकर खत्म कर दीजिए, जल्दी से, इतना समय मत लगाइए, आप बहुत लंबा खींचते हैं बातों को। यह बात आप लोग बार बार कहते हैं और मैं सोचता हूं कि हां, लंबा तो खींचता हूं, लेकिन क्या करूं। अब ना तो मैं खुद ब्रह्मा हूं और ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे दर्शक ब्रह्मा हैं। आप जरूर ब्रह्मा हैं जिनको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। अब मुझे लगता है कि मैं विद्यार्थी हूं ज्योतिष का, तो जैसे मैं आसानी से चीजों को नहीं समझ पाता, वैसे सारे दर्शक हो सकता है आसानी से न समझ पाएं, तो उन्हें समझाना पड़ेगा और समझाने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो बेहद कुशाग्र हैं, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र है। तो ठीक है, मैं प्रयास करूंगा आपके लिए भी कि आपके लिए भी थोड़ी जल्दी से मैं करने का प्रयास करूं। आपका समय बहुत कीमती है, मैं मानता हूं। चलिए, चर्चा बिना विलंब किए प्रारंभ करें। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की चर्चा कल हमने की। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो, कहने की आवश्यकता नहीं कि जीवन काल में धन धान्य, और सबसे बड़ी बात कि जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो, ऐसे जातकों को गाहे बगाहे संतों का, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहता है। मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं, उनके ऊपर ईश्वरीय कृपा दिखाई पड़ती है। ये उनको तो महसूस होता है, उनको जानने वाले, देखने वाले भी मानते हैं कि हां, इनके साथ वरदान है। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करें। पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की जो ताकत है, आज का पहला सूत्र ही बहुत कमाल का है, ध्यान से सुनिए, कि देवगुरु बृहस्पति की जो ताकत है वो सिर्फ राशि से नहीं नापी जा सकती है। फिर देवगुरु बृहस्पति का बल जातक के श्रद्धा से नापा जाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का बल जातक के श्रद्धा से नापा जाना चाहिए। बहुत कमाल की बात है। अब यहां पर दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो, पीड़ित हो, ऐसे लोगों के अंदर देवताओं के प्रति, गुरुओं के प्रति, ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होता। और सिद्धांत क्या कह रहा है? सिद्धांत कह रहा है कि देवगुरु बृहस्पति के बलाबल को नापना है तो केवल किसी राशि में वो बैठे हैं, स्वराशि के होकर के बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, त्रिकोण, इससे मत नापिए। इससे नापिए कि उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा कितनी है। अगर इंसान में श्रद्धा का भाव मजबूत है तो समझ लीजिए उसके कमजोर गुरु भी कमाल के परिणाम देंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का असली जो घर है वो कोई राशि नहीं है, कोई भाव नहीं है, वो हृदय का भाव है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं, पर उस ज्ञान पर चलने की जो शक्ति है वो श्रद्धा से उत्पन्न होती है। और जब इंसान के अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, मैं सही रास्ते पर हूं और भगवान मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है, ये भावना मन में उत्पन्न करने के साथ साथ, विचार उत्पन्न करने के साथ साथ जातक अगर आगे बढ़े तो देवगुरु बृहस्पति कभी कमजोर रह ही नहीं सकते। उनके अंदर ताकत, उनके अंदर एनर्जी की जो टॉनिक है वो इसी से मिल जाती है। भले ही देवगुरु नीच के हों, वक्री हों, पीड़ित हों, क्योंकि जातक की जो श्रद्धा है वो देवगुरु बृहस्पति को जगा देती है। याद रखिए कि देवगुरु बृहस्पति के बल को अगर मापना है तो एक बार सामने बैठे जातक की श्रद्धा को भी मापिए। और अगर श्रद्धा, अच्छा ये तो हो गया ज्योतिषीय तर्क, लेकिन आप स्वयं से देख लीजिए कि अगर आपके अंदर, आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, मैं तो मिलता रहता हूं तो जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बात ही बात में अपने माता पिता को लेकर के बेहद भावुक हो जाते हैं। मैं तो कई ऐसे लोगों से मिल चुका हूं कि उम्र के बड़े पड़ाव पर हैं,
उनके माता का गुजरना, पिता का गुजरना, वो ऐसे कहते हैं जैसे शास्त्री जी मेरा सब बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी माता फलाने समय में गुजर गई, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरे पिता थे गुजर गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि मेरे गुरु जी थे, जब तक जीवित थे मेरा सब कुछ था, अब तो मेरा सब समाप्त हो गया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो दरिद्र हो गए, रोड पर आ गए, उनकी ये भावना, बातों ही बातों में वो रोने लगते हैं। और इससे तय हो जाता है कि इस व्यक्ति का गुरु कमजोर भी हो तो इसकी जो ये विश्वास है, इसका जो विश्वास है अपने गुरु पर, माता पिता पर, देवताओं पर, इसके गुरु को बलवान कर देगा। तो गुरु की असली ताकत डिग्री में नहीं, जातक की श्रद्धा में है। आजमा लीजिए। एक और सिद्धांत सुनिए। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में देव गुरु बृहस्पति क्यों न बैठे हों, किसी भी भाव में, अगर देव गुरु बृहस्पति 27 अंश के बाद हों, जाहिर सी बात है कि विषम राशि में तो मृत हो जाएंगे, परंतु और सम राशि में बाल अवस्था में होंगे, परंतु ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये वो स्थिति है जहां देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। तो 27 डिग्री के बाद अगर देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे हैं तो ऐसे जातकों में उनके पुरखे, उनके पूर्वज जिंदा रहते हैं। कैसे? आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलकर के देखिए, आप पाएंगे कि ऐसे लोग अपने खानदान, अपनी परंपरा, माता पिता के द्वारा किया जाने वाला व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, उसको आगे लेकर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वाला आखिरी अंश का मतलब ही है कि दुनिया के सबक पूरे कर लेना। जब देव गुरु बृहस्पति इस अंश पर होते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो अतीत से वर्तमान तक का पुल बना देती है। यानी जो बीत गया उसकी छाया इस जातक में आपको दिखाई पड़ेगी। कई बार ऐसे जातक खानदान की जो पुरानी अधूरी कस्में हो, कोई संकल्प हो, उसको पूरा करने के लिए उसकी आत्मा उसको प्रेरित करती है और ऐसा जातक करता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, आप स्वयं ऐसे होंगे, ऐसे लोगों को जानते होंगे कि पिता ने कुछ कह दिया था, माता ने कुछ कह दिया, उसको पूरा कर देते हैं, काट नहीं पाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अपने अंदर ये जो भाव है उसमें एक भाव ये भी है कि मुझे अपने खानदान को लौटाना है, मुझे उनके लिए कुछ करना है। ऐसे लोग दिखावे के लिए नहीं, व्रत, पूजा पाठ, परंपरा उसको निभाते हैं। उसके लिए उनको किसी गुरु का आदेश नहीं चाहिए, जैसे उनके भीतर उनके पूर्वज बोल रहे हों। ऐसे लोग घर के जो संस्कार हैं, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये लोग परंपरा के रखवाले हैं। कभी पूजा की जिम्मेदारी ले लें, कई ऐसे घरों में देखने को मिलता है कि कई और लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिता नहीं कर रहे हैं, बेटा कर रहा है। अभी हाल फिलहाल कई लोग मेरे पास अभी त्रिपिंडी श्राद्ध में कि मेरे पिताजी बहुत नहीं मानते हैं, मैं मानता हूं, मैं करूं। ये क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में इस पॉइंट पर हैं जहां ये अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, सीधा सीधा, या यूं समझिए कि इनके पूर्वज इनके भीतर बोल रहे हैं। इनके जो खून में संस्कार है उन पूर्वजों का है, वो दिखाई पड़ रहा है। देव गुरु बृहस्पति कुंडली में जिस किसी घर के मालिक हो, लग्न से लेकर के द्वादश भाव, किसी भी भाव के मालिक होकर के कुंडली के यदि 8वें भाव में बैठे हो, किसी भी भाव के मालिक होकर के कुंडली के 8वें भाव में बैठे हो, तो समझ लीजिए कि पहले तो देव गुरु बृहस्पति की जो छिपी हुई कृपा है, छिपा हुआ आशीर्वाद है, वो आपको मिलने वाला है। लेकिन वो आशीर्वाद कहां का है? तो उस भाव का है जिस भाव में देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बात देव गुरु बृहस्पति की चल रही है। जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है वो छुपा हुआ ज्ञान है, या यूं समझ लिए कि रिसर्च है, साधना है, गुप्त साधना है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के 8वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो इसका एक मतलब तय है कि वो जिस किसी भाव के स्वामी बनकर के, विशेष करके उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि कुंडली के जिस भाव में बनी हुई है, मान लीजिए देव गुरु बृहस्पति यहां किसी भी राशि में हो सकते हैं, पर 9 नंबर कहां लिखा है उसको देखिए। उस 9 नंबर का जो वरदान है वो आपको यहां से मिल रहा है। और वो यहां से कैसे मिलेगा? तो गुप्त साधना से, गुप्त आराधना से। 8वें घर का जो काम है वो मूलतः देखा जाए
तो अंतिम परिणति में प्राप्त कराना। 8वें घर का काम आप जानते हैं क्या है? अंतिम परिणति तक पहुंचा देना, यही 8वें घर का काम है। नतीजा दिलाता है जन्म कुंडली का 8वां भाव। अंतिम परिणति हमारी क्या है? मृत्यु। तो 8वां भाव अंतिम परिणति देता है, और जिस भाव के वो स्वामी बन करके बैठे हैं, उस भाव का जो वरदान है वो यहां छुपा हुआ है देवगुरु बृहस्पति के रूप में। अब देखिए कि आपकी कुंडली में वो भाव कौन सा भाव है जिसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। मान लीजिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हो सकते हैं, आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हो सकते हैं। वो कह रहा है कि उस भाव का जो वरदान है वो आपको 8वें भाव से मिलेगा। अब यहां पर इस सूत्र को थोड़ा रिसर्च पूर्वक समझने की आवश्यकता है। 8वां भाव जो है मूलतः देखा जाए तो रिसर्च का भाव है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब यहां यह देखने की आवश्यकता होगी कि देवगुरु बृहस्पति यहां किस राशि में बैठे हुए हैं, और उसी राशि के माध्यम से आपको मार्ग मिलता है। हर राशि का अपना अपना माध्यम है, मार्ग है। मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति यहां पर कर्क राशि में बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति यहां पर अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सूत्र बताया था, शायद कल के सूत्र में बताया था कि देवगुरु बृहस्पति जल तत्वीय राशि के 9वें और 12 में हो तो हीलिंग पावर आ जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति मान लीजिए उच्च राशि में यहां पर बैठे हुए हैं, तो जातक के अंदर साधना, आराधना की जो जन्मजात शक्ति है, उसी शक्ति के माध्यम से जब वो किसी की मदद करेगा, किसी के काम आएगा, तो उसका वो भाव जागृत हो जाएगा जिसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। देवगुरु की राशि है धनु राशि, और उसी राशि से, उसी भाव से जातक को जीवन काल में उसके वो वरदान मिलेंगे जो वरदान गुप्त हैं, छुपे हुए हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की जो धनु राशि है वो यहां पर बनी हुई है, यानी कुंडली के 9वें भाव, भाग्य भाव में, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं कहां पर? तो कुंडली के 8म में। तो 8म भाव में वृश्चिक राशि होगी। तो वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब सेम वही वाला जवाब आ जाएगा कि जितना अपने पुरुषार्थ से, क्योंकि वृश्चिक राशि और गुप्त राशि है, तो आप जितना गुप्त रूप से लोगों की मदद करेंगे, गुप्त रूप से लोगों का सहयोग करेंगे, तो आपके जीवन का जो भाग्य है, आपका जो भाग्य है, वो जागृत हो जाएगा। वैसे ही और कोई राशि ले लीजिए, वृषभ राशि ले लीजिए। वृषभ राशि पुरुषार्थ को प्रदर्शित करती है, मेहनत को प्रदर्शित करती है। कन्या राशि मैनेजमेंट को। तो हर राशि का जो प्रतीक चिन्ह है उससे संबंधित जब आप काम करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का वो वाला भाव, धनु राशि वाला भाव अपने आप जागृत हो जाएगा और उससे संबंधित वरदान आपको मिलने लगेंगे। जन्म कुंडली में गुरु लग्नेश से 5 घर आगे हों, यह है लग्न आपका। अब ये लग्नेश कुंडली के जिस किसी भाव में बैठे हुए हों, इससे 5 घर आगे अगर आपको देवगुरु बृहस्पति दिखाई पड़ रहे हों, यह सूत्र उनकी कुंडलियों पर लागू होगा जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्वयं लग्नेश नहीं है, क्योंकि स्वयं लग्नेश होंगे तो 5 घर आगे कैसे देखे जाएंगे। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश से 5 घर आगे, अब अगर देवगुरु ही लग्नेश हो तो 5 घर आगे स्वयं बैठ जाएंगे। तो वो तो समझ में आ ही जाएगा, उसका जवाब जब मैं दूंगा तो वो सूत्र बताने की आपको आवश्यकता नहीं कि इसका क्या अर्थ है। तो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश से 5 घर आगे, 5वां जो भाव होता है वो असल में देखा जाए तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, फिर से दोहरा दूं कि जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है और ये जो 5वां भाव है, तो 9वें से ये 9वां होता है, ये पूर्व जन्म का द्वार है। ये आपके किस्मत का बंद दरवाजा मूलतः समझ लीजिए, किस्मत का मुख्य दरवाजा यही है। कुंडली का जो 9वां भाव है तो धर्म का भाव, भाग्य का भाव, उसको भी जो बल देता है, उसके बारे में बताता है पूर्ण रूप से, वो कुंडली का 5म भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति लग्नेश से 5 घर आगे बैठे हैं, लग्नेश से 5 घर आगे अगर बैठे हैं तो वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित सेवा करने से जातक की किस्मत खुलती है। फिर से समझने का प्रयत्न करिए, आशा करता हूं वैसे तो आप समझ गए होंगे, फिर से समझने का प्रयत्न करिए। 5वां जो भाव होता है वो पुराना पुण्य है, पूर्व जन्म का पुण्य, पिछले जन्मों के कर्म और उसके पुण्य को प्रदर्शित करता है कुंडली का 5म भाव। अब जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में लग्नेश बैठे हों, ये कुंडली उन्हीं की कुंडली में लागू होगा जिनकी कुंडली में लग्नेश से 5 घर आगे देवगुरु बृहस्पति बैठे हों। तो 5 घर आगे
जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उस भाव से संबंधित सेवा, मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति उससे 5 घर आगे यहां बैठे हैं, तो ये कह रहा है कि माता, जनता, मित्र, इनकी सेवा करने से आपका भाग्य, आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्नेश कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं तो देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे हैं, तो ये कह रहा है कि खुद की सेवा। अब खुद की सेवा कोई कैसे कर सकता है? खुद की सेवा कोई कैसे कर सकता है? तो आत्मा जायते पुत्रः इति पुत्रः, खुद का अर्थ है कि आपके कुटुंबीजन, आपके अपने लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब की सेवा, उनकी मदद, और साथ ही साथ अपने धर्म का पालन, क्योंकि हम जो हैं क्या हैं, तो हमारा जन्म कुंडली का जो लग्न क्या है, धर्म त्रिकोण का लग्न है। तो धर्म का जब आप सही पालन करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे, धर्म कार्य में रत रहेंगे, तो आपकी किस्मत खुलेगी। और किसी भाव में ले लीजिए, मान लीजिए जन्म कुंडली के 10वें भाव में लग्नेश बैठे हैं, तो यहां से 5 घर आगे, तो 5 घर आगे धन भाव आएगा। यहां पर अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो द्वितीय भाव भी कुटुंब को प्रदर्शित करता है। कुटुंब की सेवा करेंगे आप तो आपकी किस्मत जागृत हो जाएगी। तो जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जिस भाव में लग्नेश बैठे हैं, उससे 5 घर आगे देवगुरु बृहस्पति अगर हैं, तो वो जो भाव है उस भाव से संबंधित रिश्ते, नाते इत्यादि की सेवा करने से इंसान की किस्मत जागृत हो जाती है। ये आजमा करके आप देख लीजिए, सेवा करना शुरू करिए, आपकी किस्मत वहां से जागृत हो जाएगी। और आखिरी सूत्र कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री होने पर इंसान दूसरों की जिंदगी के लिए अगर भविष्य वाणी कर दे तो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। अलग बात है कि ऐसा जातक अपने लिए कोई भविष्यवाणी करे, वो घटित नहीं हो सकता। फिर से सुनिए और समझ लीजिए कि जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में बलवान हैं, तो वो अगर किसी के लिए भी कुछ कह दे, भविष्यवाणी कर दे, तो उसकी भविष्यवाणी सत्य घटित हो जाएगी। ये अलग बात है कि वो अपने लिए, स्वयं के लिए अगर कुछ कहेगा, वो घटित नहीं होगा। वक्र का अर्थ होता है उल्टा, यानी जो ऊर्जा बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है वो ऊर्जा भीतर की ओर आ रही हो। अब ऐसा जातक दूसरे के लिए जब भी कुछ कहता है, वो भीतर से, अंदर से महसूस उसको होता है, अंदर से उसकी आत्मा, अंदर क्या है, हमारे भीतर आत्मा है, तो वो आत्मा की आवाज बन जाती है, यानी सीधा परमात्मा की आवाज। और वो जो भी कहता है किसी के लिए, वो घटित हो जाता है। तो सवाल उठता है कि खुद के लिए क्यों नहीं? अब खुद के लिए अपनी आत्मा अपने के लिए क्या कह सकती है, और कहेगी भी तो वो कैसे घटित होगा? जाहिर सी बात है, दूसरे के लिए ही हो सकता है। फलतः ऐसा जातक ज्योतिषी हो, यानी जिनकी कुंडली में गुरु वक्री हो, शिक्षक हो, काउंसलर हो, वो दूसरों के लिए कुछ भी कह दे, उसके अच्छे के लिए, उसके भले के लिए, तो वो घटित होकर रहेगा। आशा करता हूं ये 5 सूत्र आपने आज से पूर्व नहीं सुने होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल भी ये चर्चा जारी रहेगी। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।